सपा एमएलसी के सरकारी गनर ने खुद को मारी गोली, अंदर से बंद कमरे से मिला सब। सपा एमएलसी अरविंद प्रताप सिंह यादव के सरकारी गनर ने जनपद मैनपुरी के कस्बा करहल स्थित आवास के कमरे में खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई। घटना की जानकारी होते ही लोगों में हड़कंप मच गया। सूचना मिलते ही पुलिस के बड़े आला अधिकारी घटनास्थल पर पहुंचे। अंदर से बंद दरवाजा होने के कारण गेट को तोड़कर सरकारी गनर के सब को बाहर निकाला गया। सर, माननीय एमएलसी साहब की सुरक्षा में लगा हुआ सिपाही का 100 मिला है, पूरा मामला क्या है? देखिए, करहल के रहने वाले माननीय सदस्य विधान परिषद श्री अरविंद यादव जी की सुरक्षा में एक सिपाही लगा हुआ था, नीरेश, थाना करहल से। उसका शव आज सुबह इनके घर पे बरामद हुआ है और यहाँ पर जब पुलिस पहुंची तो दरवाजा अंदर से बंद था, उस कमरे से बाहर जाने का कोई रास्ता नहीं था। प्रथम दृष्टया ये कंफर्म सुसाइड का मामला लग रहा है। इनके परिवार वालों से भी वार्ता हो गई है, वो आ रहे हैं। उनके परिवार वालों के आने तक जो क्राइम सीन है उसको डिस्टर्ब नहीं किया जा रहा है। उनके सामने ही सारी कार्रवाई की जाएंगी और जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई होगी वो की जाएगी। इसमें फॉरेंसिक टीम भी मौके पर आई गई है। समस्त उच्च अधिकारियों द्वारा एवं स्वयं मेरे द्वारा भी घटनास्थल का निरीक्षण कर लिया गया है और इसका वैज्ञानिक तरीके से जो भी आवश्यक विधिक कार्रवाई वो की जाएगी। अमापुर में कोहरे की धुंध से खिले किसानों के चेहरे। मकर संक्रांति से मौसम का मिजाज बदलने की वजह से मायूस किसानों को एक बार फिर अच्छे उत्पादन की उम्मीद है। शनिवार को कोहरे की धुंध ने किसानों के चेहरों की रौनक लौटा दी है। इसे लेकर किसान उत्साहित नजर आ रहे हैं। मौसम में ठंड बढ़ने से फसल के लिए माकूल मौसम है। रवीश कुमार जी, कोहरा पड़ा है, इससे क्या फायदा है, नुकसान है? कौन कौन सी फसल को नुकसान ही है? गेहूं में और जो मसूर है और लाहा है। अच्छा, फायदा कौन सी फसल को है? फायदा तो अभी आलू को है। जनपद बदायूं के थाना उजानी पुलिस द्वारा किया गया चोरी की घटना का सफल अनावरण। लूट चोरी की घटना करने में प्रयोग किए जाने वाले सामान व चोरी किए गए 3 लाख रुपए समेत कुल 4 अवैध गिरफ्तार किए। बता दें, राधेश्याम पुत्र शिवदयाल निवासी ग्राम बौद्धरी थाना कादर चौक जनपद बदायूं ने थाना उजानी पर तहरीर दी थी कि वह अपना केसीसी लोन जमा करने गया था। इस दौरान प्रथमा यूपी ग्रामीण बैंक उजानी से अज्ञात चोरों द्वारा मेरा बैग, उसमें 3 लाख रुपए थे, चोरी कर लिया। अभियोग के सफल अनावरण के लिए अभियुक्तों की गिरफ्तारी हेतु वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद बदायूं के निर्देशन में आज अभियुक्तगण अजीत उर्फ बउआ पुत्र हरबीर सिंह यादव, प्रधुन सिंह पुत्र योगेंद्र सिंह यादव, प्रदीप कुमार पुत्र भगवान सिंह यादव निवासी गण ग्राम बौंदरी थाना कादर चौक जनपद बदायूं तथा विवेक सक्सेना पुत्र नरेश सक्सेना निवासी सकटिया थाना उजानी जनपद बदायूं को लूट की योजना बनाते समय लूट चोरी की घटना करने में प्रयोग किए जाने वाले सामान सहित गिरफ्तार किया गया। 3.5 साल से बुजुर्ग नेत्रहीन मां अपने पति के साथ लापता हुए इकलौते बेटे की तलाश में जुटी। तलाश में पुलिस और प्रशासन के आगे गुहार लगा रही है, लेकिन उसकी सुनने वाला कोई नहीं है। दरअसल मामला लखीमपुर खीरी के खीरी थाना क्षेत्र निजामपुर गांव का है। यहां रहने वाले बुजुर्ग रामवती और छत्रपाल के इकलौते बेटे कन्हैया को गांव के ही 2 युवक संतोष और सुनील मजदूरी करने के लिए नेपाल के जनकपुर ले गए थे, लेकिन काफी समय बीत गया, लेकिन अब तक उनका बेटा वापस घर नहीं आया। उन्होंने बताया कि संतोष और सुनील गांव के मजदूरों को अपने साथ ले जाकर नेपाल में मजदूरी कराते हैं, जिसको लेकर आज भी नेत्रहीन मां और उसका पति उच्च अधिकारियों के दफ्तरों के चक्कर इस उम्मीद के साथ काट रहे हैं कि शायद उसका खोया हुआ बेटा उसको वापस मिल जाए, पर अभी तक उसको प्रशासन से कोई उम्मीद नहीं मिल पाई है। उत्तरांचल त्रासदी में लखीमपुर खीरी के 3 मृतक और 30 लापता श्रमिकों के परिजनों को आर्थिक लाभ दिलाए जाने को लेकर प्रसपा के प्रदेश महासचिव ने सूबे की सरकार को लिखा पत्र। उत्तरांचल गए थे, अगर यहाँ रोजगार होता, आपका कहना है यहाँ अगर रोजगार होता तो हम अपने लड़के को क्यों भेजते? सवाल इस बात का है, जब यहाँ एक चीनी मिल लगी है 128 रुपए प्रतिदिन के हिसाब से दिहाड़ी ठेकेदार दे रहे हैं। इस मामले पर 128 में क्या होता है? आपका यही कहना है, यही सबसे बड़ा सवाल है। केजुअल का रेट भी है, केजुअल का रेट, नरेगा का भी रेट नहीं है। तो सरकार तो पैसा दे रही है, इस मामले पर कहीं ना कहीं से क्षेत्र की जनता को दर्द है, लेकिन अधिकारियों और ठेकेदार की मिलीभगत से जो है यहाँ की जनता त्रस्त है और परेशान है। आज सब लोग जो यहाँ के जो 34 लोग बेचारे लापता हैं, जो और मानो सैकड़ों लोग तो बाहर गए हुए काम कर रहे हैं। इस मामले पर हम लोगों को ध्यान रखना चाहिए, सरकार से मांग भी करनी चाहिए कि इस मामले पर न्याय होना चाहिए। दबंग सिपाही रामचंद्र यादव के सह मिलीभगत से गिराया गया पीड़ित की दीवार। जनपद सिद्धार्थनगर के वासी थाना क्षेत्र के ग्राम कोल्हाई में यह मामला सामने आया है। पीड़िता प्रभावती देवी पत्नी घनश्याम ग्राम कोल्हाई थाना वासी ने आरोप लगाते हुए कहा है
कि वह अपने छोटे छोटे बच्चों के साथ अकेले घर पर रहती है और 2 वक्त की रोटी कमाने के लिए घर से दूर रहता है। ऐसी दशा में 8 फरवरी को विपक्षी गण किस्मती, पूजा, बसंती, कुसुम सहित कई लोगों ने सिपाही रामचंद्र यादव के साथ उसकी दीवार गिरा दी और उसके घर पर चढ़ गए। पति का नाम? हमारे पति का नाम घनश्याम है। आपके गांव का नाम? कोल्हुई, हमारे गांव का कोल्हुई नाम है। हम कोल्हुई के निवासी हैं। जी, आपको क्या दिक्कत है? हमारी दिक्कत यही है कि जो हमारा जमीन है, इन लोग हमारे जमीन से रास्ता मांग रहे थे। कौन लोग? हमारे जो विपक्षी हमारे पड़ोसी हैं। क्या नाम उनका? उनका नाम है किस्मती, एक का किस्मती, एक का बसंती, एक का कुसुम और एक का पूजा। ये 4 लोग रास्ता मांग रहे थे, तो इन लोगों ने दरख्वास्त दे दिए थाने पे जाके। वहाँ से सत्यदेव सिंह आए, वो बोले इनको रास्ता दे दो। तो हम लोग बोले बताइए इनको रास्ता कितना चाहिए। तो ये बोली हमको 4 फीट रास्ता चाहिए। साहब बोले कि 4 फीट रास्ता इनको दे दो। हमने इनको 4 फीट रास्ता दे दिए और इसी पे सुलहनामा हो गया। उसके बावजूद हमारा दीवार ये लोग गिरा दिए। रास्ता देने के बाद हमने दीवार बना लिया। रास्ता आप दे दी थी, उसके बाद भी दीवार गिरा दिया? हाँ, दीवार, रास्ता देने के बाद हमने दीवार जोड़ लिया। दीवार कौन गिराया? दीवार यही किस्मती, बसंती, कुसुम, पूजा। राजस्व प्रशासन की लापरवाही से फिर टली रामलीला मैदान की पैमाइश। रामपुर के मिलक में पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के तहत आज होने वाली नगर मिलक के रामलीला मैदान की पैमाइश एक बार फिर टल गई है। उद्यान विभाग की सरकारी भूमि रामलीला मैदान तथा अन्य सरकारी भूमि पर अज्ञात लोगों के द्वारा पक्का निर्माण कर कब्जा कर लिया गया है। इसकी शिकायत भारतीय किसान संघ के जिला अध्यक्ष अजय संगदार के द्वारा पिछले काफी समय से की जा रही है। रामलीला मैदान मिलक की पैमाइश होनी थी, उसके संबंध में राजस्व प्रशासन आज पहली बार मौके पर नहीं पहुंचे और श्रीमान तहसीलदार महोदय द्वारा एक लेटर हमें भेजा गया जिसमें 20 तारीख की पैमाइश के लिए तारीख घोषित की गई थी और उसमें एक लाइन लिखी गई थी उपजिलाधिकारी महोदय के लिए कि रेलवे विभाग को श्रीमान उपजिलाधिकारी महोदय अपने स्तर से सूचित करें। उन्होंने रेलवे विभाग को दोबारा जो पत्र जाना था वो नहीं भेजा, तो ये कहीं ना कहीं स्थिति एक संदिग्ध दिखाई देती है। तहसीलदार महोदय का जो रवैया है वो कहीं ना कहीं हमें थोड़ा सा संदेह हो रहा है उस पर, और अगर इस प्रकार का संदेह नहीं होता तो मुझे लगता है वास्तव में रेलवे विभाग के अधिकारी पहुंचते और पैमाइश होती। लेकिन कहीं ना कहीं आज ये एहसास हुआ कि कुछ लोग इतने हावी हो चुके हैं प्रशासन पर कि वो अपनी कलम चलाने में घबरा रहे हैं। तो ऐसा करने की उनकी क्या आवश्यकता आ गई? क्यों इतने दबाव में हैं? हमारा मिलक प्रशासन क्यों इतने दबाव में है किसी के? क्या सरकारी भूमि पर अगर किसी व्यक्ति द्वारा कब्जा कर लिया गया है, क्या उस कब्जे को हटवाने की ताकत आप में नहीं बची? क्या आपकी कलम में ताकत खत्म हो गई? क्या योगी सरकार जो सरकारी भूमि पर लोग कब्जा कर रहे हैं उसको हटाने के प्रति प्रतिबद्ध नहीं है? आदरणीय योगी जी खुले मंच से और पेपर में भी रेगुलर आप देख रहे होंगे कि सरकारी भूमि पर जो भी कब्जा करने वाले लोग हैं वो थर्रा रहे हैं, वो कांप रहे हैं योगी जी से। लेकिन योगी जी की जो यहाँ पर तंत्र है, जो यहाँ का मिलक का प्रशासन है, वो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि जो कुछ लोग हैं जिन लोगों का दबाव उन पर है, वो उस दबाव में आकर के इस सरकारी भूमि को कब्जा मुक्त नहीं करा रहे हैं। अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल। 112 के सिपाहियों की लापरवाही से ग्रामीणों में रोष। प्रयागराज इलाकाई थाना क्षेत्र के डोरवा मोड़ पेट्रोल पंप के समीप अज्ञात वाहन की टक्कर से बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना पर पहुंचे परिजन आनंद फानंद में हॉस्पिटल में भर्ती कराया, जहां उसकी हालत ज्यादा गंभीर होने पर पीजीआई के लिए रेफर कर दिया गया है। राशन कार्ड में नाम कटने से सैकड़ों महिलाओं का तहसील मुख्यालय पर ताली बजाकर प्रदर्शन। प्रयागराज मेजा तहसील के उरुबा ब्लॉक के दर्जन भर गाँव के गरीब महिलाओं ने राशन कार्ड में अनियमितता को लेकर तहसील मुख्यालय पर धरना प्रदर्शन कर राशन कार्ड बनाने और लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की मांग की है। आप लोग क्या कारण है? कारण ये है कि जो जीवित है उनका नाम राशन कार्ड अंत्योदय कार्ड से काट दिया गया नाम उनका। जिनके पास जमीनें हैं, जिनके पास साधन है, जिनके पास आवास है, उनको जो है राशन कार्ड पात्र बनाया गया। जो पात्र थे उनको अपात्र घोषित किया गया। इस शासन में इतनी भी भ्रष्टाचार हो रही है। हमने ब्लॉक जो है ब्लॉक पे धरना दिया। हमारे जो है एक वीडियो ने 3 दिन का मोहलत मांगा, उसके बाद कोई कार्रवाई नहीं किया। सब पैसे के आगे झुक चुके हैं और सब सारी सरकार सारी जनता परेशान है। गाँव का मामला है ये? अकोहड़ा, लहड़ी, घूघा, सरैया, तमाम गाँव का, मिलिया ग्राम सभा का तमाम गाँव का ऐसा कार्य है। जैसा अभी आपने कहा मैं आपके माध्यम से मैं इस तहसील मेजा के प्रांगण से मैं कहना चाहता हूं कि माननीय हमारे राज्य के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ
जागे, नहीं तो उनको 2022 में ये जनता उनको कटोरे देकर भगा देगी यहाँ से। अच्छा, बीच में हमने नारेबाजी के दौरान सुना कि जीवित को मृत घोषित कर दिया गया, क्या मामला है? मामला ये है कि उसमें है अंत्योदय कार्ड में उनका नाम काट दिया गया और अपात्र लोगों का नाम दर्ज किया गया, उनको मृतक घोषित किया गया। अच्छा, अब मैं एसडीएम महोदय से निवेदन, किस गांव का मामला है ये लेहड़ी ग्राम सभा के ये लेहड़ी ग्राम सभा की मामला है। 2 लोगों को जो है 3 लोगों को 1 सालों से जो है मृतक घोषित कर दिया गया है। मैं एसडीएम महोदय को अवगत कराना चाहता हूँ अपने इस मंच के माध्यम से कि उनको जो है मृत प्रमाण पत्र देने की महाकृपा करें।